के पेट में पल रहा था, उस समय अचानक मेरे माताश्री के पेट में घबराहट सी उत्पन्न हुई। उसी घबराहट को शांत करने के लिए मेरे पिताजी ने चक्रव्यूह की रचना बताना प्रारंभ कर दिए। और जब वो चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे, मेरी माता सुन रही थी और मैं तो उनके पेट में पड़ रहा था, उनके साथ साथ मैं भी सुन रहा था। लेकिन ताऊ जी, 6 द्वारों को तो माता जी सुनती गई। जिस समय बारी आई 7वें द्वार की, तो हमारे माता श्री को निंद्रा आ गई। जब माता श्री को निंद्रा आ गई तो मैं तो उनके पेट में पड़ रहा था, इसलिए उनके साथ साथ मैं भी सो गया। इसलिए ताऊ जी, मैं 6 द्वारों को तो आसानी से तोड़ सकता हूँ, परंतु 7वां द्वार तोड़ना, वह चक्रव्यूह से बाहर आना मुझे नहीं। बेटा भनु, ये तू 6 द्वारों को तोड़ सकता है तो 7वां द्वार ये भीम अपने इस गदा के द्वारा तोड़ सकता है। और क्या? हे भ्रात भीम, ये तुम किस प्रकार की बात कर रहे हो? तुम्हें तो बच्चों को शांत कराना चाहिए और तुम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हो। दादाजी, के मुझे लड़की बतला रहा है। देखा, अरे जिस कार्य को करने का साहस न हो और कोई आधा कार्य कर डाले तो उसमें क्या करने में देरी। एक ही द्वार तोड़ने को मैं अपने गदा के द्वारा तोड़ दूंगा। भ्रात भीम, हम तुम्हें युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दे सकते, इसलिए शांत हो जाओ भ्रात भीम। और पुत्र अभिमन्यु को इस प्रकार से बढ़ावा मत दो। ये बात बता, तू बता एक बार, जब 6 द्वारों को मैं तोड़ दूंगा, 7वां द्वार दादा भीम अपनी विशाल गदा से तोड़ देंगे, फिर किस बात की चिंता है? कैसी? जो कि तुम अपने ताऊ श्री के प्राणों से प्यारे हो। हाँ, इसलिए बेटा, तुम और दादा भीम चक्रव्यूह का खंडन फिर भी नहीं कर सकते। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? हाँ। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, अब तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब 7 तो द्वार टूट जाएंगे और फिर पुनः भली प्रकार से वापस आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? बेटा, क्या इस बात पर हम सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं सहमत? क्योंकि ये और 7वां द्वार तोड़ेंगे। क्यों नहीं? ये खाली ही है, भोले पटकर। मेरे दादा श्री बहुत बलशाली, परंतु पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हें चक्रव्यूह में जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि पुत्र, मैं मान लिया अगर 6 द्वार तुम तोड़ दोगे, आज 7वां द्वार भ्रात भीम तोड़ देंगे, परंतु तुम्हें चक्रव्यूह से वापस आने की विद्या नहीं मालूम है ताऊ जी। इसलिए मैं तुम्हारी इस अधूरी शिक्षा को लेकर मैं इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। और तुम्हें ये तो भी याद होना चाहिए कि आज हमारे भ्रात अर्जुन भी दरबार के मध्य नहीं है, इसलिए हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते। जानते हो पुत्र, कि अभीना टूटे दूध के दांत, अभीना टूटे दूध के दांत, नरड़े में खेलो ये चक्रव्यूह का लाडले नहीं है पूरा ज्ञान, चक्रव्यूह का लाडले नहीं है पूरा ज्ञान, हर मोहरे पर होगा खड़ा बेटा तेरा चाहे, यही है दिल में
हे पुत्र बन्नू, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। जाओ, तुम वापस जाओ, ये तुझे कुछ हो जाएगा तब तो मैं तेरे पिता अर्जुन को क्या मुंह दिखलाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उन्हें। इसलिए पुत्र तुम जाओ, महलों में जाओ और जाकर आराम करो। नहीं ताऊ जी, मैं इस प्रकार से यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं प्रदान करें। मैं तुझे आज्ञा कदाप नहीं दूंगा बन्नू। हाँ, मैंने ये अंतिम निर्णय भी ले लिया है कि मैं तुझे अनुमति नहीं दे सकता। क्या ताऊ जी, आप अपने हृदय में अंतिम निर्णय ले लिया है, मुझे आज्ञा नहीं प्रदान करोगे? यह देशी बात है। अगर आपने अपने मन में अंतिम निर्णय ले लिया, आज्ञा नहीं दोगे तो ताऊ जी अंतिम फैसला एक हमारा ही है। मैं भी सुनाऊंगा अपना फैसला। क्या तेरा फैसला कौन सा अंतिम है? तो सुनो ताऊ जी, हम तुम्हें बताते हमारा अंतिम फैसला क्या। जानते हो ताऊ जी कि यदि आज्ञा नहीं दोगे ताऊ, अरे दोगे ताऊ तो अपने प्राणों गवा
द्वारपाल, द्वारपाल, देखा है ये क्या बतला रहा है मन्नू? देख रहे हैं। किस प्रकार की बातें कर रहा है? यदि मैं इसे आज्ञा नहीं दूंगा तो इसे दरबार मध्य अपने प्राण देने की धमकी दे रहा है। समझाओ इसे द्वारपाल, समझाओ। प्राण वराण कुछ नहीं दे है, यो सब तुमरे जोन है प्यार क्या नतीजा है। हाँ द्वारपाल, इसीलिए तो मैं इसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसे समझा दो द्वारपाल। ज्यादा इनका खोपड़ी पर चढ़े हो तब है आज बिहान है तलवार दरबार भरम तमतमा रहे और नहीं तो अब है इनके दुई कान खाले मारो वह इनके कान सीटी दे लगे हो सड़ाकर घरे भागी अपने मन से है इनका आज्ञा देहो ना हो चाहे जो जाए। हाँ द्वारपाल, हाँ यदि मैं इसे आज्ञा नहीं दूंगा हाँ तो ये अपने प्राण दे देगा। हाँ इसलिए मैंने भी अपने हृदय के अंदर एक और विचार सोच रखा है द्वारपाल। क्या सोचा है महाराज? यदि यहाँ मर जाएगा तो ये कायर की भांति, कायरता की भांति मरेगा और वहां जाकर यदि इसने विजय प्राप्त कर ली हाँ तो ये वहां पर जाकर ये मरेगा तो वहां ये वीर गति को प्राप्त होगा। ये तो आपकी बात सत्य है और एक विचार हमारे अंदर भी उठ रहा है महाराज। वो कौन सा द्वारपाल? अगर बेटा अभिमन्यु ने यहाँ इस दरबार में तलवार मार ली तो इनकी मृत्यु व्यर्थ में चली जाएगी और चक्रव्यूह में जाने के उपरांत हो सकता है चक्रव्यूह का खंडन करके वापस भी आ सकते हैं। सत्य कह रहे हो द्वारपाल, इसलिए मुझे इससे अनुमति दे देनी चाहिए द्वारपाल। अनुमति दे दो फिर जो होगा सो देखा जाए। तुम्हारा लाइसेंस बन गया। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अरे शंकर जहाँ हम हो जहाँ लाइसेंस नहीं बनी। अच्छी बात है, बड़ी इसलिए बड़ी तो मैं तुझे बहुत मानता हूँ। बड़ी चीजें ना लाइसेंस बनवा दे तुमको। आपने क्या दिला दी, बहुत अच्छा किया। हाँ? ये सब हमारे बदले दिया है, तुमका क्या मिला? अरे बहुत अच्छा किया तूने। ताऊ जी, पुत्र अभिमन्यु, बतलाओ आप मुझे क्या प्रदान करोगे अथवा नहीं? हे पुत्र, मैं तुझे अनुमति देना तो नहीं चाहता था, परंतु इस प्रकार से जिद कर रहा है और मुझसे कटने मरने की बात कर रहा है, इसलिए पुत्र जाओ, मैं तुम्हें चक्रव्यूह खंडन करने जाने की अनुमति प्रदान करता हूं। ऐसी बात है। हाँ ठीक है ताऊ जी, मेरा प्रणाम सुन। आयुष्मान कल्याण हो, विजयी भव पुत्र भ्रात भीम। दादा देखो अभिमन्यु जिद कर रहा है, मान नहीं रहा है, इसलिए ये तो नादान है, परंतु तुम तो समझदार हो भ्रात, इसलिए जानते हो भैया। कहो दादा श्री। अपना हाथ मुझे लाओ। हे भ्रात भीम, मैं अभिमन्यु को आपको सौंप रहा हूँ और जानते हो और हमारा कहना क्या है कि लो हाथ में इसका हाथ भात ये कितना भोला
मैं अभिमन्यु को आपको सौंप रहा हूँ, इसे जिस प्रकार से लिए जा रहे हो उसी प्रकार से लाकर हमें वापस। अवश्य, आप चिंतित मत हो दादा श्री, ये मेरी जिम्मेदारी है। बेटा अभिमन्यु हमारे साथ जाएगा और मैं इसे सुरक्षित ही वापस लाऊंगा। चल बेटा अभिमन्यु, दादा श्री मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। जाओ पीछे रहो। दादा श्री द्वारपाल, हमें भी आज्ञा दो। परंतु हाँ, कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो द्वारपाल? अरे दादा श्री, हम भी जाना चाहते हैं बेटा अभिमन्यु के साथ। मेरे साथ में हाँ बेटा, तू चलेगा? हाँ बेटा, लेकिन इसमें क्या है? बीमा सब राशन पानी है। ये क्या करोगे? राशन पानी हुआ पर नहीं हो, फ्री हो, नहीं तो कब भूखे पेट लड़ भी आ गया। लेकिन शायद तुझे नहीं पता है, जिस समय तू वहाँ खाना बनाएगा तुझे क्या हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता है। जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए, और वो कौरव दल ने रचाया है, और तुम्हें नहीं पता है द्वारपाल, वो जो कौरव दल है वो कायर है, बुज़दिल है। तुम्हें नहीं पता है वो न जाने किस समय कहाँ से वार कर सकते हैं। अरे अगर वो मौका पा गए तो आगे से वार करेंगे,